साथियों नमस्कार। आज हम स्थित हैं दिवाकर उपाध्याय जी के पास में। उनसे जानेंगे कि इस सरकार ने उन्हें क्या क्या रोजगार दिए हैं या अब वो कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होगी रोजगार पर कि युवाओं के लिए कितना रोजगार मिला है। बात होगी जो उच्च शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की है और वो उस शिक्षा युवा जो है भटक रहे हैं, अभी भी उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है। इसके विषय में आइए बात करते हैं दिवाकर उपाध्याय जी से। भाई साहब क्या नाम है आपका? दिवाकर उपाध्याय नाम है। कहाँ से हैं आप? हम बदायूं से हैं। तो आपका इस विषय पे क्या कहना है? पहले तो आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने इस चीज़ का मुद्दा हम लोगों के सामने पेश करा। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को जो कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, रोज़गार कोई किसी का कोई मुद्दा उठता ही नहीं है। रोज़गार सब इलेक्शन के टाइम पे होता है कि इसका रोज़गार, उसका रोज़गार, इतने रोज़गार देंगे हम, इतने हज़ार रोज़गार देंगे। कभी कोई रोज़गार किसी सरकार ने युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या मेडिकल कॉलेज से कुछ रोज़गार मिले बदायूं में, जैसा कि हमारे बदायूं में मेडिकल कॉलेज बनवाया, रोज़गार मिले, लेकिन कोई वैसे नोटिफिकेशन आते हैं रोज़गार के, वो कभी कोई पूरा ही नहीं हुआ। कि कभी कोई आचार संहिता, कभी कोई संहिता, ऐसे ही कर करके आज तक कोई रोज़गार पूरा हुआ ही नहीं। कुल मिला के यही है, युवाओं से अपील है कि सबसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस करें, कोई अपना ही सेटलमेंट देखें। कोई रोज़गार, कभी कोई सरकार कोई रोज़गार के बारे में कोई नहीं सोचता। जैसा कि बदायूं क्षेत्र में आपने बताया, आप बदायूं क्षेत्र के कुमारगांव के नगर पंचायत के निवासी हैं और वहाँ पर भी अभी तक रोजगार के उतने उन्नत साधन उपलब्ध नहीं हो पाए। जैसा कि जानते हैं कि सभी के लिए पता है कि जो बदायूं का नगर है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बना और वो एक बड़ी शख्सियत धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी की जन्मभूमि भी है और वहाँ उन्होंने काफ़ी सारी सुविधाएं भी दी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, युवाओं का कहना है। तो उसके बावजूद आप अपने आप को क्यों ठगा सा महसूस कर रहे हैं? बात यह है सर, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ही सभी चीज़ के मुद्दा उठाए जाते हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे बदायूं में है, अच्छी बात है, लोगों को उपचार भी मिल रहा है। धर्मेंद्र जी का बहुत अच्छा रहा है कि उन्होंने बदायूं को मेडिकल कॉलेज दिया, ओवरब्रिज दिए, लेकिन बस यही है, उसे पूरी तरीके से अब डेवलप करना है, उसके लिए और अच्छा बनाना है। जैसे कि अभी बोल रहे हैं पैरामेडिकल कॉलेज उसमें डेवलप करना है, और मेडिकल कॉलेज पहले से ही घोषित है, उसमें क्लासेस हों, पैरामेडिकल की मान्यता मिले, जिससे कि युवा आएँ अपने अपने जो कोर्स कर सकें। कोई लैब टेक्नीशियन करना चाहता है, कोई DMLT, कोई DOPTO करना चाहता है, कोई एक्सरे टेक्नीशियन करना चाहता है, इससे कि बदायूं को मतलब सभी मेडिकल लाइन से अच्छी तरीके से जोड़ा जाए। कहने का मतलब ये है, सभी लोग कोर्स करेंगे, जगह जगह अपने प्लेटफॉर्म तैयारी करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही रोज़गार मिल सकते हैं सरकार। तीसरे चरण का मतदान आज पूर्ण हो चुका है, आपका क्या रुझान है? युवाओं का किस तरफ रुख है? सर जैसे कि हम लोग आपको बताएं, युवाओं का रुख बीजेपी की तरफ भी है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन यही है थोड़ा बीजेपी चाहे हम लोगों को समर्थन, रोज़गार के बारे में मौका दे, सभी चाहें रोज़गार मिले। आजकल के हम जैसे युवाओं के लिए क्या होता है, रोज़गार ही होते हैं, रोज़गार ही चाहिए होती है। 25 या 21 उम्र से जब आदमी अपर होता है तो यही चाहता है कि रोज़गार का सरकार साधन बढ़ाए। इनका कहना है कि जिस प्रकार से युवा जो है अपने माता पिता का पैसा खर्च करके पढ़ाई करता है और अथिक परिश्रम करता है, उसके बावजूद जब वह रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके मन में एक हताशा आती है। माँ बाप के मन में भी एक कि हमने इतना पैसा लगाया, अब ये बुढ़ापे की हमारी लाठी बने। तो ये कहते हैं कि भाई हमें रोजगार के साथ साथ सरकारी योजनाओं में रोजगार तलाशने के साथ साथ अपने निजी प्लेटफार्म पर भी रोजगार देखना होगा, तभी हम स्वावलंबी बन पाएंगे, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों, फिर हाजिर होंगे फिर किसी नई सोच के साथ में।